सुप्रभातम मित्रों, सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पुनः एक बार कक्षा 10 पद शीर्षक के अंतर्गत, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, उनके पदों का अध्ययन करेंगे। इससे के पहले 4-5 पद और पढ़े जा चुके हैं। अगर आपको पिछली वीडियो को देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उस पर विजिट कर सकते हैं और पिछला वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, रोज की भांति कोई भी पद पढ़ने से पहले हम उसका वाचन करते हैं, और आपसे भी मैं रोज कहता हूं, हिंदी को पढ़ने के पहले, किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से पहले आपको उसका सस्वर वाचन करना चाहिए। आइए मैं उसके वाचन पर बल देता हूं। वाचन करने का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल हम बढ़िया गा लेते हैं। एकमात्र ये उद्देश्य रहता है कि मेरा भाव उसमें हो, मेरी आस्था उसमें हो, मेरा प्रेम उसमें हो। कोई भी चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आती हैं। यदि मेरा दिल लग जाए उसमें तो कोई भी चीज़, 3 घंटे की फिल्म हम लोग देख लेते हैं और पूरी थीम उसकी, पूरी शबरी उसकी हमें समझ में आ जाती है। लेकिन 8 लाइन का पद समझने में हमें दिक्कत होती है। क्या कारण है? एकमात्र रीजन है, वहाँ हम पूरे ध्यान, पूरे मनोयोग से उसे देखते हैं, और जबकि इसको पढ़ाई मान करके हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग शिथिलता बरतते हैं। ऐसा ना करें, पूरे हृदय से आप जुड़े इससे और इसका वाचन करें। आइए मैं शुरू करता हूँ। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवतो, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवतो, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बेधावतो, बिंब पकड़ी बेधावतो, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवतो, कबहु निरखि हरि, कबहु निरख हरि आपो छाह को कर सो पकरन चाहतो, कबहु निरख हरि आप छाह को, यहाँ थोड़ा सा, कबहु निरखि हरि छाह आपको कर सो पकरन चाहत, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवतो, किलक हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहतो, किलकी हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहतो, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवतो, करि कर प्रतिपद, करि करि प्रतिपद, प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवतो,
बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढाकी शूर के, अचरा तरले ढाकी शूर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुरुअन आवत। बच्चों आप भी पूरे दिल से पढ़े, जब तक पूरा दिल नहीं लगाएंगे, हिंदी में डूबेंगे नहीं, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरा दिल लगाइए। आइए भगवान कृष्ण को बचपना की ओर ले चलते हैं। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदलेगा, और जब प्रसंग बदलेगा तो व्याख्या ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आइए मैं आपको प्रसंग से जोड़ता हूं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के बचपनावस्था का वर्णन किया गया। बहुत नन्हे से, छोटे से जब थे। बच्चों आप भी जब छोटे थे तो पहले कैसे हुआ? पहले तो आप चल नहीं पाते थे, फिर उसके बाद आप भी घुटनों के बल चलते थे। ठीक उसी तरह से देखिए, भगवान श्री कृष्ण की या ब्रह्म के सगुण उपासना कर रहे हैं सूरदास जी। आकार मान करके, साकार मान करके उस ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले के वीडियो में हम आपको इंगित कर चुके हैं, बता चुके हैं। अभिगति गति कछु कहत न आवे, इस पद को जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सूरदास ब्रह्म को साकार कृष्ण के रूप में ब्रह्म मान करके उसका वर्णन करना चाह रहे हैं। निर्गुण में उन्हें कठिनाई थी। वही कृष्ण की बाल लीला, इस पर जरा ध्यान दें। उनकी बाल लीला का वर्णन है। ये जब छोटे थे तो क्या करते थे, कैसे चलते थे, एक एक पल को महात्मा सूरदास ने कैसे चित्रित किया है। उनकी लेखनी धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महापुरुषों को इतना सूक्ष्मतम अध्ययन किया है, सब कवियों के बस की बात नहीं। वात्सल्य रस के तो सम्राट हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। भगवान कृष्ण की उस छवि को प्रस्तुत किया है जो किसी भी कवि, दूसरे कवि के लिए सोच से परे है। आइए देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। किलकत कान घुटुरुअन आवत। बच्चों देखो, किलकत, किलकारी मार रहे हैं। कौन? कान्हा। और क्या कर रहे हैं? घुटुरुअन आवतो, घुटुरुअन आवतो। घुटनों के बल आ रहे, चल रहे। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब कहाँ दौड़ रहे हैं ये अगली पंक्ति बताएगी। पहले इसको फिर से समझें। किलकत कान, कौन किलकारी मार रहा है? कान्हा। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार रहे हैं। और फिर घुटुरुअन आवत, घुटनों के बल चल रहे हैं, जिसको आप गांव बकैया बकैया कहते हैं। ऐसे ही चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? भाई नंद बाबा के यहाँ है तो नंद के आंगन में चलेंगे। आइए देखते हैं कि मणिमय कनक नंद के आंगन। हमारा आपका घर नहीं है, किसी राजा का घर है। नंद बाबा का आंगन है। कैसे है? मणिमय है, मणियों से बना है। हमारे तोरे ईटों ने है। और जरा देखिएगा, अरे ब्रह्म का अवतार हुआ है, ध्यान रखिएगा। छोटे मोटे लोगों के यहाँ होगा भी नहीं भैया। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि और सोने से बना है। किसका आंगन? नंद बाबा का आंगन। अब भैया सोने का बना है, मणियों से बना है, तो ये बताइए नीचे से प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? मणियां चमकती हैं, सोना चमकता है, उसमें से प्रतिबिंब बनेगा। किसका बनेगा? जो चलेगा। कृष्ण दौड़ रहे हैं, प्रतिबिंब भी उन्हीं का बनेगा। वही लिखा है। अब जब प्रतिबिंब बन रहा है, परछाई बन रही है, तो क्या करेगा बच्चा? उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा। आप भी जब छोटे रहे होंगे, बहुत खेल खेले होंगे। अपने बचपना को याद करें। पढ़ तो कृष्ण को रहे, लेकिन हम भी तो कभी बचपना में थे। हम अपने बचपना को याद करें। आइए, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से बना है नंद बाबा का आंगन। उसमें
अरे बिंब पकारी बेधावतो, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत दौड़ रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण कान्हा। वहां जा रहे हैं। किलकत कान्हा घुटुरुअन आवतो, नंद बाबा के आंगन में जो मड़ियों से बना है, रत्नों से बना है, सोने से बना है, उस आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए किलकारी मारते हुए घुटनों के बल दौड़ रहे हैं। किलकत कान्हा घुटुरुअन आवतो। कबहू निरखी हरि छाह, आपको कर सो पकरन चाहतो। अब अगला बचपना क्या कर रहे हैं? अगली बाल दशा क्या है कि कबहू निरखी, निरखना माने देखना, निरखना माने देखना। कौन देख रहा है? हरि। क्या देख रहे हैं? छाह, परछाई को। और किसकी? आपको, अपनी। कभी अपनी परछाई को जब जो देखते हैं या देख करके कबहू निरखी हरि छाह आपको, कभी खुद की परछाई जब देखते हैं तो उसको क्या करते हैं? अरे कर सो पकरन चाहतो। कर माने हाथ, कर माने हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। क्या पकड़ना चाहते हैं? अपनी परछाई को। कहाँ? नंद बाबा के आंगन में। नंद बाबा का आंगन कैसा है? मड़ियों से बना हुआ है। उस आंगन में जो मड़ियों से बना है, अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने, हाथ से पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके आंगन में किलकारी मारते हुए दौड़ रहे हैं। समझ में आया होगा आपको। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहतो। आगे देखें। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया। अच्छा भाई, जब पकड़ने दौड़ते थे तो क्या पकड़ में आ जाती थी क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परछाई जैसे पकड़ते थे, परछाई और आगे चली जाती थी। जब और आगे चली जाती थी, जब पकड़ने में असफल हो जाते थे तो हंसी तो आ ही जाती है। जैसे कोई काम करने के लिए आप परेशान हो, मान लो आम है, अब आप कूदते हो, कोशिश करो तो पकड़ी पकड़ी, 3 बार कूदे नहीं पकड़ पाए, अंत में आप क्या करेंगे? शर्मा जाबो, खिसियाबो और मुस्कुराहट आ जाएगी आपके चेहरे पर। वही किया कृष्ण ने। हंसे होंगे, असफल हुए परछाई पकड़ने में, तो हंसेंगे कि नहीं? और जब हंस रहे हैं तो कवि ने वहां से भी क्या खूबसूरती निकाली कि जब हंसते हैं तो किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, दो दतुलियां आगे वाली राजत सुशोभित हो रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार करके हंस रहे हैं तो 2 दांत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चों को देखो, किसी का 1 दांत, किसी का 2 दांत। जब निकलता है ना तो बच्चे और भी सुंदर लगते हैं। ऐसे में जब मुस्कुराते हैं तो कहना ही क्या, फिर तो बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी जब हंस रहे हैं तो 2 दांत देखने में बड़े सुंदर लग रहे। पुनि पुनि त्यहि अवगाहत, बार बार उसे दिखा रहे, बार बार उसे दिखा रहे। कहने का मतलब बार बार हंस रहे हैं। जब हंसेंगे तभी तो दांत दिखेगा। ये आप सोचिए। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि त्यहि अवगाहत। अवगाहत माने दिखा रहे हैं, पुनि पुनि माने बार बार, बार बार उस दोनों दतुलियों को दिखा रहे हैं, अर्थात बार बार हंस रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यहाँ उपमाइक राजती। कनक भूमि, कनक माने सोना, भूमि माने भूमि, सोने की भूमि पर। भाई भूमि सोने की नहीं होती, लेकिन चूंकि मणि और सोने से बनी ही है, तमाम टाइल्स जैसे आज लगता है वैसे हो सकता है नंद बाबा के आंगन में लगा रहा हो, मणि और सोने का लगा रहा हो। तो वहां पर उनके कर और पग, कर माने हाथ, पग माने पैर, पैरों की छाया बन रही, प्रतिबिंब बन रहा। उनके हाथ और पैरों की छाया बन रही है। और कैसे है?
आगे आगे आएगा जो कमल के समान है। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पैर कैसे है? कमलवत है, कमल के समान है। तो कवि कह रहा है कि यह उपमा एक राजती, यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा बन रही है। कवि कहता है कि जब सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर का प्रतिबिंब बनता है तो एक बहुत सुंदर उपमा बनती है। तो क्या बन रही है, इसको आपको बच्चों देखना पड़ेगा कि करि कर प्रतिपद प्रतिमानि वसुधा, कमल बैठ की साजती, किलकत कान घुटुरुअन आवतो। कारी कारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, प्रतिमन माने हर मणि, हर मणि मेरे एक एक मणि, कई मणि लगी है ना, तो प्रतिमणि माने हर मणि पर, अप्रतिपद कदम कदम पर, एक एक कदम पर, 1 2 3 जितनी भी मणियाँ लगी हैं हर कदम कदम पर मणि है। बहुत ध्यान दे, थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं बहुत आसानी से इसे समझाने का प्रयत्न करूंगा आपको कि करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। हमने पहले से बताया भगवान श्री कृष्ण का हाथ पैर कैसे है? कमल के समान है। किसके समान है? कमल के समान है। अच्छा, जब कमल के समान है तो नीचे ऊपर से कमल दिखाया जाएगा तो नीचे से प्रतिबिंब किसका आएगा? कमल का ही तो आएगा। भाई शीशा में, दर्पण में यदि आप कमल दिखाते हैं तो परछाई किसकी आएगी? कमल की ही आती है। वैसे भगवान श्री कृष्ण का हाथ पैर कमल के समान है और नंद बाबा का आंगन मणियों और सोने से बना हुआ है। उसमें जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो कमल का ही आ रहा है। हर कदम कदम पे कमल बन के आ रहा है, हर मणि पे कमल बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि कदम जैसे पैर रखा, कमल दिखा तो नीचे से फट से कमल बन के आ गया। तो प्रतिपद क्या देखे? करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। भगवान श्री कृष्ण जब एक एक कदम एक एक मणि पर रखते हैं तो पृथ्वी माता क्या कर रही है? मानो उन्हें बैठने के लिए कमल का बैठका दे रही हूँ। कमल बैठ की साजती, किलकत कान घुटुरुअन आवतो। भगवान श्री कृष्ण का हाथ और पैर ये दोनों कमल के समान है और जब कमल पृथ्वी पे पड़ता है तो नीचे से कमल बन के आ जाता है। तो कवि ने एक उपमा दे दिया। क्या उपमा दे दिया? ऐसे लग रहा है कि पृथ्वी माता खुश हो करके भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए हर कदम कदम पर कमल का बैठका दे रही हो, कमल का बैठका दे रही हो। ऐसा नारायण के लिए कर रही पृथ्वी माता खुश होकर के। ये देखिए, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, हर कमल बैठ की साजती। हर कदम पर बैठने के लिए कमल का बैठका दे रही हूं। यही उपमा बनती है। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको कई बार पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। जब बाल दशा सुख, इस बाल दशा से जो सुख मिल रहा है इसको किसने देखा? यशोदा मैया ने देखा। निरखा, निरखना माने देखना। तो क्या कर रही है? पुनि पुनि माने बार बार नंद बाबा को बुला रही, इधर आओ, अरे कृष्ण के बप्पा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो जरा, आपका कान्हा, आपका बच्चा क्या कर रहा है, इसको जरा देखो। क्या यही बात है कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। जब कृष्ण की इस दशा को देखा कि परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे, हंस रहे हैं, तो इस सब मनोवृत्ति को देखा जब कृष्ण के, तो इससे उन्हें भी बहुत आनंद मिला और उन्होंने नंद बाबा को बुलाना शुरू किया। बार बार बुलाया नंद बाबा को और खुश हो गई। खुश हो गई तो माताओं का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव है? कि अचरा तरे ले ढाकी शूर के, हर प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुरुअन आवतो। बहुत प्रसन्न हुई माता यशोदा तो अंचल के नीचे ढाक लिया। किसको? कृष्ण को। सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया प्रसन्न होकर के कृष्ण को अपने अंचल के नीचे ढक करके उन्हें दूध पिलाना प्रारंभ कर देती हैं। माताओं का यह स्वभाव होता है
कि खुश होगी तो अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाएंगी और उसे दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। अचरा तरले ढाकी शूर के प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुरुअन आवतो। मित्रों, आपको समझ में आया होगा, फिर भी सरसरी दृष्टि से एक बार पुनः मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। नंद बाबा के आंगन में जो कि सोने और मणियों से बना हुआ है, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कभी कभी भगवान अपनी छाया को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को कर शो पकड़ना चाहत। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब नहीं पकड़ पाते तो केला का हंसत राजत द्वय दतिया, किलकारी मार के जब हंसते हैं तो दो दतुलिया आगे की जो है वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही। कि केला के हंसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि त्यही होगा। बार बार उसे दिखा रहे हैं, बार बार उसे दिखा रहे हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक साजिद। जब सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ती है तो उस पर एक बहुत सुंदर उपमा तैयार होती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। यही उपमा बन रही है कि हर कदम कदम पर पृथ्वी माता प्रसन्न होकर के हर मणियों से श्री कृष्ण के हर कदम पर बैठने के लिए मानो कमल का बैठका दे रही हूँ। और जब इस बाल दशा को माता यशोदा ने देखा तो बार बार नंदू को बुलाना शुरू किया और प्रसन्न होकर के अपने अंचल के नीचे ढक करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ कर देती हैं। किलकत कान घुटुरुअन आवतो। मित्रों, थोड़ा सा बड़ा है और पद की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है। आइए बहुत जल्दी में काव्यगत सौंदर्य को भी देख लेते हैं। भाषा ब्रज सब में है, जितने भी पद हैं सब ब्रज भाषा में लिखे गए। शैली भी वही है, मुक्तक शैली भी वही है, मुक्तक जो सब में है। गुण है प्रसाद। अब पिछले वीडियो में आपने देखा माधुर्य था, यहाँ प्रसाद गुण है। रस वात्सल्य बचपना का वर्णन है। वत्सल नामक अस्थायी भाव है। वात्सल्य रस छंद गीतात्मक, आप गा रहे हैं, हम गा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। गीतात्मक छंद है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अविधा व्यंजना और लक्षणा तीन ही होती है, लेकिन यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आइए बहुत अच्छा चीज़ बताने का प्रयत्न करेंगे। अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा आपने अनुप्रास और उपमा देखे होंगे, तो कहाँ कहाँ अनुप्रास है मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। किलकत कान कावर्ण की आवृत्ति हुई। प्रतिपद प्रतिमन, यहाँ भी प्रतिप्रति का है, ये इसमें भी आवृत्ति हुई है एक से ज़्यादा बार। और इसमें देख लीजिए का प त वर्ण की आवृत्ति हुई है। का पा ता तीन वर्णों की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास है। उपमा है कनक भूमि और कमल बैठकी में। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वो भी समान गुण धर्म के आधार पर, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक में जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक होता है। मित्रों, हमें विश्वास है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह जाए, कोई चीज़ शेष रह गया हो मेरे बताने में, तो आप कमेंट के माध्यम से और हमें बताते रहें। सदैव आपका कमेंट मेरे लिए प्रेरणा होगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में उत्तरोत्तर अपना परिश्रम कर सकूं और ऐसा परिश्रम करूं कि आपके हृदय में मेरा स्थान हो। मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं हिंदी पढ़ाता ज़रूर हूं, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाने में स्वयं भगवान की पूजा का भाव हृदय में रहता है। मेरा जीवन धन्य है, यह क्षण मेरा धन्य है कि भगवान की सेवा में जाता है। इसी बहाने मेरा भजन भी होता है, मैं भगवान को याद भी कर लेता हूँ और आपके लिए दो चार शब्द जो माँ सरस्वती की कृपा से मिला है मैं वाचन भी कर देता हूँ और आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयत्न करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर अपना प्यार दें और अपने मित्रों में शेयर करें। मित्रों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। आने वाली बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए, यही मेरा सबसे बड़ा पारितोषिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।